तो पूर्व पक्षी ने कहा था विनश्यंतो अपि अवयव विभागे नहीं विनश्यंती, अवयव विभाग के द्वारा ही विनाश होता है। इति चेत न, यह कह नहीं सकते। नायम दोष, क्यों? ये तो घृत काठिन्य विलयन अवद्यपि विनाशोपत्ति मवोचाम, घृत कठिनता का जो अग्नि संयोग मात्र से विलय हो रहा है, वहां पर अवय विभाग नहीं है। उतनी अवयव जितने थे उनमें कोई घटा बड़ा कुछ नहीं है, उतना का उतना पूरा है। तो अवयवों के विभाग के बिना भी विनाश देखा गया है। यथा ही घृत सुवर्णादि नाम अविभज्यमान अवयवानाम अपि अग्नि संयोगा द्रव भावापत्या काठिनी विनाश भवति। जिस प्रकार देखिए घृत सुवर्ण इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जहां पर अविभज्यमान अवयवानाम, उनका अवयवों का विभाग पूर्वक कुछ घटा नहीं बढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी अग्नि संयोग मात्र से द्रव भाव की प्राप्ति हो गई और काठिन्य का विनाश हुआ। एवं परमाणु नाम अपनी परम कारण भावापत्या मूर्तियादि विनाश भविष्यति। इसी प्रकार से परमाणुवादी इनके भी समझो परम कारण भाव का जो आपत्ति मात्र से मूर्ति आदि का विनाश हो सकता है। तथा कार्यारंभो अपि न अवयव संयोगेनैव केवलेन भवति। इसी प्रकार कार्यारंभ भी आप जो कह रहे हो कि अवयव संयोग से ही हुआ करेगा, यह भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे क्षीर जलादि नाम अंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमालय कार्यारंभ दर्शनात्। दूध है, जल है, इनको देखिए अन्य अवयवों को न जोड़ा गया न कुछ किया गया, वह दूध दही हो गया, जल जब बर्फ बन जाता है, इत्यादि जो कार्यांतर आरंभ हो रहे हैं वह अवयव संयोग के बिना ही हो गया। तदेवं असारतर तर्क संदृप्तत्वाद ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वाद श्रुति प्रवणश्च शिष्टेर मनवाद विर अपरिगृहीतत्वाद अत्यंतमेव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणु कारणवादे कार्य आर्य ही श्रेयोर्तिभिरिति वाक्यशेषः। इसलिए ये जो वैशेषिक दर्शन तत्सदृश जो न्यायिक दर्शन भी है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? असार तर तर्क संदर्भत्वात् कर दिया। ऐसा चीजें हैं जिनके तर्कों में कुछ भी दम नहीं है। असार तर्क कहना ही भयंकर है, और असार तर तर्क बोल दिए। ऐसे तर्कों को इस्तेमाल करते हैं जिसका न सर है, न सर है, न पैर, आगे नहीं पीछे नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे उठपटांग तर्कों का आधार पर इन्होंने अपना रचना किया हुआ है, विरचित है उन्हें से। एक हेतु, दूसरा हेतु ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वाद, ईश्वर कारणवाद कथन करने वाले श्रुतियों के साथ विरोध भी होने के कारण से। और तीसरा, श्रुति की ओर श्रुति सम्मत जो लोग हैं, श्रुति के समर्थक जो लोग हैं, शिष्ट मनवादी, उनके द्वारा अपरिगृहित होने के नाते श्रेय और तिबी आर्य ही अपने कल्याण को चाहने वाले सनातन धर्मियों को एतार्श अस्मिन् परमाणु कारणवादे अनपेक्षा कार्य, एतार्श जो है परमाणु कारणवाद में अवश्य ही उपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा कर मैंने उसको अनपेक्षा अर्थ उपेक्षा कर देना चाहिए, अनादर करनी चाहिए। इस प्रकार से अर्धवैनाशिकों का विचार समाप्त हो गया। इनको अर्धवैनाशिक कहते हैं क्योंकि कुछ पदार्थ नित्य मानते हैं, कुछ पदार्थ को अनित्य मान लेते हैं, इसे लोग अर्धवैनाशिक। तो अर्धवैनाशिक जहां खंडन हो जाता है तो प्रसंग संगति से अपने आप जो है पूर्ण वैनाशिक भी खड़े हो जाएंगे। वैनाशिक शब्द आते स्मरण आ गया ना, स्मृत से उपेक्षा नरतम प्रसंगत्तम, नियम यह है जो किसी का विचार चल रहा है उसी संदर्भ में कुछ और बात स्मरण में आ जाए तो उसको भी चर्चा करके खत्म कर देना चाहिए। इसलिए प्रसंग संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है पूर्ण वैनाशिक बौद्धों का खंडन करने के लिए। उनके यहाँ तो सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, कोई नित्य ही नहीं, सब के सब अनित्य ही है, अतः उनको पूर्ण वैनाशिक कहते हैं। और पूर्ण वैनाशिकों के जो वाद का उत्थापन के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है समुदाय अधिकरणम प्रसंग संगति से। समुदाय अधिकरण का अधिकरण सार बता रहे, देखिए समुदाय उभौ युक्तौ अयुक्तौ वाणु हेतुकः एको अपर स्कंद हेतुर इत्येवं युज्यते द्वयम् स्थिर चेतना राहित्यात् स्वयं च चेतनत्वतः न स्कंधानाम् अणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते।
बौद्धों का मत में दो प्रकार का समुदाय माना गया। एक परमाणु समुदाय जिसको पुद्गल समुदाय कहते हैं वो, और दूसरा स्कंद समुदाय, पंच स्कंद मानते हैं। ये दो समुदाय आपस में मिलजुल कर सारा सृष्टि को बना देते हैं। उनका सीधा सीधा बात है। एक है अणुस्कंद, अणुरूपा समुदाय, 4 प्रकार के परमाणुओं को मानते हैं, जिसको लोग पुद्गल कहते नहीं। एक वैश्विक भाषा परमाणु है, उनकी भाषा में उसको पुद्गल कहते। अतः पुद्गल समुदाय और पंचरूपादि पंच स्कंद समुदाय, ये दो समुदाय मिलकर के जो है एक दूसरे से सहयोग देता हुआ सारा सृष्टि को उत्पत्ति कर लेते हैं। तो उस पर सिद्धांति कहता है कि भाई ये नहीं हो सकता। क्यों? स्थिर क्षेत्र राहित्यात्। एक तो तब स्थिर है, चेतन से रहित है, जो स्थिर तो जरूर होंगे। जैसे रथ आदि क्या है, सब स्थिर है, क्योंकि कोई चेतन से युक्त नहीं है। जब चेतन से युक्त हो जाएंगे तब वो चल हो जाएंगे। अच्छा, स्थिर चेतन राहित्यात्, चलो स्वयं चेतन होते कोई ना कोई उनमें से, वो भी नहीं है। स्वयं तो अचेतन, अचेतनत्वतः स्वयं। इसलिए स्कंदानाम अणुनाम वा न परस्पर समुदाय उत्पत्ति, स्कंद या अणुओं का परस्पर समुदाय मिलकर के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। समुदाय उभय हेतु के तदा प्राप्ति ही। उभय हेतु के समुदाय, परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और स्कंद हेतु आध्यात्मिक समुदाय। एक बाह्य है पुद्गल समुदाय, वो तो बाह्य हो गया परमाणु सब, और रूप स्कंद आदि जो आपके भीतर का है ये मामला। इसे कहते दोनों समुदाय, जो परमाणु हेतु समुदाय है वो बाह्य है, और स्कंद हेतु जो समुदाय है वो आध्यात्मिक है। इन दोनों समुदायों में भी उभय हेतु के समुदाय तद अप्राप्ति स्यात्। तद अप्राप्ति का मतलब समुदाय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जो समुदाय कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में मान रहे हैं, तो कल्पना का ही स्वरूप सिद्ध नहीं कर सकते आप। तथा प्राप्ति माने समुदाय का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता, ये समुदाय ही नहीं बन सकते। फिर परस्पर संबद्ध होकर कार्य कहां से करेंगे? समुदाय बने हो तो फिर उनसे कार्य उत्पत्ति माने भी जाए। अब समुदाय का ही अस्तित्व खत्म कर देंगे, समुदाय की ही स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखो भाष्यकार कहते वैशेषिक राद्धांत दुर्युक्ति योगात वेद विरोधात शिष्ट परिग्रहाच, इन 3 हेतुओं से नापेक्षित इत्युक्तम। दुर्युक्तियों का से निष्पन्न है वो, वेद विरुद्ध है वो, और शिष्टों से अपरिगृहित होने के कारण से आपने वैशेषिक सिद्धांत को अनादर करने को कह दिया है। सो अर्ध वैनाशिक वैनाशिकत्व साम्यात् सर्व वैनाशिक राद्धांतो नतराम अपेक्षित इदम इदानीम उपादयामः। वह जो वैशेषिक दर्शन है वो अर्ध वैनाशिक है, लेकिन वैनाशिकत्व की सादृश्यता को लेकर के प्रसंगतः उपस्थित हो गया सर्व वैनाशिक भी। और उनका सिद्धांत जब अर्ध वैनाशिक भी नहीं टिक पाए, जिन्होंने कुछ वस्तुओं को नित्य माना है, उन नित्य पदार्थों के आधार पर भी जो सृष्टि नहीं बन पाई, जो सर्वानित्य, वहां तो कहां से बनने का प्रसंग है? सवाल ही नहीं उठता है। जब कुछ भी टिकाऊ ही नहीं है, कोई टिकाऊ वस्तु होनी चाहिए ना। आज जो लोग कुछ को टिकाऊ और कुछ को अटिकाऊ माना, उनका ही खंडन जब हो गया, तो बिल्कुल जो नहीं मानते एक ही तत्व को टिकाऊ करके उनके मत में, तो कैसे कोई बात सिद्ध हो सकता है? अतः नतराम अपेक्षित अनायास ही समझ लो, इसकी तो उपेक्षा करनी ही चाहिए। स्वतः ही वो कैमुतिक न्याय से खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उनकी युक्तियों को भी समझा करके जो है खंडन करना जरूरी है। फिर इदम इदानीम, इदम ने सर्वविनाश का सिद्धांतम इदानीम उपादयामः। न च बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदाद विनय भेदाद वा सच, और वो जो न च नहीं सच है, सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदाद विनय भेदाद वा, वह 4 प्रकार के हैं। मुख्य रूप में 3 लेंगे, क्योंकि सौत्रांतिक और वैभाषिक एक ही है कि उभय जगत को मानते हैं, दोनों प्रकार का जगत है मान रहे हैं वो, लेकिन एक अनुमेय मानता है, प्रत्यक्ष मानता है। विस्तार रूप से बोलूंगा एक एक करके, पूरा बौद्ध का चित्रण करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं।
जिन्होंने को थोड़ा बहुत ज्ञान है बौद्धों का तो बात चल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो उपनिषद वगैरह में आया है सुने हैं तो उन्हें मालूम है बौद्ध दर्शन क्या है। और जिनको कुछ ज्ञान नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्कंद क्या है, पुद्गल समुदाय क्या है और ये चार मत क्या है इनका, उसको संक्षेप में पहले भाष्य का पंक्ति से समझ लेते हैं, संक्षेप में फिर उसको विस्तार से बताऊंगा। सच बहु प्रकार कर, ये जो बौद्ध है सर्वविनाशिक ये बहुत प्रकार वाले हैं। दो हेतुओं के आधार पर बहुत प्रकार वाले हो गए। एक तो प्रतिपत्ति वेदात, प्रतिपत्ति भेदात, उनके ज्ञान में विलक्षणता, चार प्रकार का अलग अलग सिद्धांत ले लिया। सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये चार प्रकार के आ जाते हैं। अतः विनय भेदाद्वा, ये शिष्य परंपरा जो थी कट्टरता ज्ञान को छोड़ करके वो भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, वज्रयान, हीनयान और महायान, है ना। सर्वस्व त्याग, सर्वहीनयान में कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया। महायान ने सब कुछ मान लिया, कहते दोनों ठीक नहीं तो मध्य मार्ग आ गया, इसको वज्रयान कहते हैं। ये तीन प्रकार का उनका जो है धार्मिक संप्रदाय, विनय शिष्य परंपरा को श्रद्धा से केवल युक्त, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जैसे आपके सनातन धर्म में सैकड़ों संप्रदाय हैं, सबका वेद ही मूल है, अलग तो है नहीं। और कईयों के संप्रदाय कुछ उनका अपना कोई ग्रंथ ही नहीं है कहने के लिए संप्रदाय। जैसे रामकृष्ण संप्रदाय घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप को अलग संप्रदाय में, क्योंकि अल्पसंख्यक होने के चक्कर में सुविधाओं को पाने के लिए, नहीं तो वो इनकम टैक्स पड़ रहा था जबरदस्त, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर घोषित कर दिया हम अलग संप्रदाय है, रामकृष्ण संप्रदाय, बात खत्म। हम ये संप्रदाय से अलग है, ये हिंदू संप्रदाय से अलग है, वह अलग संप्रदाय, अल्पसंख्यक हो गया, सुविधाएं मिल गया उनको। लेकिन उनके कोई ग्रंथ बताओ, तुम्हारे अपने संप्रदाय के सिद्धांत को बताने वाला कोई ग्रंथ है? तुम्हारे सिद्धांत और अन्यों के सिद्धांत में अंतर क्या बताओ? कुछ भी अंतर नहीं। जब विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो तो वेदांत को छोड़ बोले क्या है वो? आचार्य शंकर की बात तो उन्होंने कहा, कोई और तो कुछ कहा नहीं। फिर उनकी संप्रदाय में क्या अंतर है? कोई कहने के लिए संप्रदाय नाम दे दिया रामकृष्ण संप्रदाय। तो उसी प्रकार यहाँ भी समझ ले, सैकड़ों संप्रदाय हो जाते हैं लेकिन उनको ज्ञान कृत भेद में कोई विशेषता महत्व नहीं होता है। अपनी एक श्रद्धा विश्वास को लेकर अपना अलग अलग मत मान लिया, उनको कहते विनय भेद। श्रद्धा की अधिकता के कारण से ही उनमें कुछ धार्मिक मामलों को लेकर हम ऐसा पूजा मानेंगे वैसा मानेंगे, वो ऐसा मानेगा वो वैसा मानेगा, ठीक है। हम शिव जी का मूर्ति नहीं रखेंगे, केवल रामकृष्ण की मूर्ति रख के पूजा करेंगे, ठीक है भाई। शिव जी कोई मंदिर सुंदर नहीं, सब हटाओ, विष्णु मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं, कोई कृष्ण मंदिर नहीं, सब मंदिर स्वाहा, हमारा राम कृष्ण मंदिर होगा, बस सब जगह वही चलेगा। जहां कहीं भी तो सब हटा दिया गया, कि जब रामकृष्ण संप्रदाय बन गया ना, तो जहां था तो उसको निकाल दिया, हटाओ ये सब मूर्ति सूर्ति, हमारा संप्रदाय अलग। और है क्या, धर्म के लोग करके तो हुआ, ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इस तरह से यहां पर भी दो प्रकार का प्रतिपत्ति भेद और विनयी भेद। प्रतिपत्ति भेद हमको यहाँ महत्वपूर्ण है, विनय भेद के इसलिए चर्चा नहीं करेंगे भाष्यकार, कह दिए दो प्रकार का भेद होता है उनके यहाँ, लेकिन यहाँ प्रतिपत्ति कृत भेद को लेकर के ही हमें शास्त्रार्थ करना है। उन्हीं के बारे में तत्रैते त्रयोवादिनो भवन्ति, मुख्य रूपेण तीन ही मानो। एक है वो जो केचित सर्वास्तित्ववादिनो, केचित सर्वास्तित्ववादिनो, बाकी नीचे जाइए, केचित विज्ञान अस्तित्व मात्रवादिन, अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादिन। हमारे पुस्तक में मूल में नहीं है पंक्ति, नीचे अलग छाप दिया है। हाँ, जिनके यहाँ मूल में है तो ठीक है, जिनके नहीं उनको करना पड़े, नीचे देखना पड़ेगा। केचित ऐसे हैं जो सर्वास्तित्ववादी, माने अंदर वस्तु भी है बाह्य वस्तु भी, अंतः बाह्य उभय प्रकार की वस्तु है मान लिया, उसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक कहता है बाह्य प्रत्यक्ष है, दूसरा कहेगा बाह्य अनुमेय है, वो दो हो जाते हैं। उन दोनों को मिला के एक ही कह दिया, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दो बाह्य माने रहा है ना, चाहे अनुमेय पदार्थ माने चाहे प्रत्यक्ष माने, है तो सही बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ को स्वीकार कर लिया उसने, ऐसे मानने वाले को ले दोनों को इकट्ठा एक कर दिया भाष्यकार ने, और इसलिए करे त्रयोवादी, नहीं तो
4 हैं, ये कह दिए 3। इन दोनों को एक कर दिया बाह्य अस्तित्व वाले को। केचित सर्वास्तित्व ने बाह्य अंतर उभय प्रकार के अस्तित्व को मानने वाले, केचित विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी न योगाचार, वह क्षण विज्ञान के अलावा बाह्य कोई घटपट नाम को वस्तु ही नहीं है, केवल अंदर है वो है क्षणिक विज्ञान। क्षण विज्ञान के अलावा संसार नाम को कोई चीज नहीं है। यही विज्ञान उस प्रकार से आलय और प्रवृत्ति भाग हो जाता है क्षण विज्ञान में, और आलय स्थिर रहता है, धारा एक स्थिर धारा है, एक जो है विचलित धारा होकर के दृश्याकार में दिखाई देते रहता है, उसको प्रवृत्ति विज्ञान नाम दे देते हैं। उसका और बाद में देखेंगे विचार। ना देखिए, एक तो हो गए, दो तीसरा है अन्य पुनः सर्वशून्यत्व, मतलब क्षण विज्ञान भी नहीं है, खत्म, क्षण विज्ञान नाम को वस्तु भी नहीं मानते हो। ऐसे 3 भाग कर दिया। वास्तव में यह है कि इन लोगों का विभाजन का कारण ग्रंथ भी है। जो वैभाषिक है उन्होंने अभिधर्म विभाषा नामक एक ग्रंथ है, जो बुद्ध के वचनों के अनुसार उसके विवरणभूता विभाषा शास्त्र होता है। इसको कहते हैं विभाषा, जैसे हम लोग भाष्य बोलते हैं ना, उनके विभाषा शास्त्र है। विभाषा शास्त्र में भी अभिधर्म विभाषा, विभाषा शास्त्र में भी अभिधर्म विभाषा एक महत्वपूर्ण जो है उपदेश ग्रंथ है बुद्ध का। यदि बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बुद्ध भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसके बाद में भी काफी समय तक कोई ग्रंथ नहीं था। जो जो शिष्य का जो उपदेश मिला, उपदेश लेकर बैठे थे वो लोग, वही परंपरा चलती रही। बाद में राजा अशोक ने, राजा कनिष्क ने इत्यादि लोगों ने 3 बार अलग अलग महासम्मेलन किया इन लोगों का। जितने भी बौद्ध गुरु लोग थे, विद्वान लोग थे, सबको इकट्ठा किया। कहा कि भाई जैसे वेद आदि ग्रंथ है हमारे बौद्ध दर्शन का, हम लोग जब तक हैं उनके साक्षात शिष्य कुछ और कुछ उनके शिष्य करके जो विद्यमान है, धीरे धीरे तो लोप हो जाएगा सारा ज्ञान, छीन भी हो सकता है और गलत गलत भी हो सकते हैं, है ना। बात है ना, वो तो जो पता है कहानी, एक हाथ में लौकी में जो 9 हाथ का बीज है ना, वो लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए एक ग्रंथ रूप धारण कर दिया जाए। तो महासम्मेलन में तय हुआ, महाधिवेशन बोलते वो लोग उसको। प्रथम महाधिवेशन, द्वितीय महाधिवेशन और तृतीय महाधिवेशन हुआ था उनके समाधि के उत्तर काल में सब हुआ। पहले महाधिवेशन में सबको कहा गया, आपको जिसको जो उपदेश मिला उस उपदेशों को आप लिख दीजिए, जिसको जो मिला सब लिख लिख करके दे दिए। और विशिष्ट विद्वानों की एक समिति बनाई गई और उसको कहा कि भाई इस जो उपदेश है परस्पर विरुद्ध लग रहे हैं, कहीं सन्यास की बात आ रही है, कहीं गृहस्थियों की बात आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, अलग 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 प्रकार के उपदेश हैं। ने कहा अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं, इसको 3 विभाग में विभक्त कर देते हैं। न 3 पेटी बनाई, पिटक बोलते हैं संस्कृत उसको, त्रिपिटक, इसलिए ग्रंथ का नाम ही हो गया त्रिपिटक। सुत्त पेटिका, अभिधम्म, धर्म को बोलते हैं अभिधम्म, अभिधम्म पेटिका और विनय पेटिका, 3 पेटिका त्रिपिटक हो गया उनका। उसमें उन्होंने चीजों को डालते गए, जो धर्म संबंधी अलग कर दिया और जब विनय संबंधी शिष्य परंपरा के लिए आवश्यक चीज वो चीज को अलग कर दिया और ज्ञान पर वस्तुओं को अलग कर दिया। एक तरह से वो कर्म, उपासना और ज्ञान विभाग है और कुछ नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है, अष्ट जो है, अष्टक उनका विभाजन है कर्म का। तो 8 कर्मों को लेकर विशेष विचार करते हैं। 8 प्रकार कर्म करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना, ये सब आचरण शुद्ध होना चाहिए इत्यादि इत्यादि है, उसका विस्तार व्रत वगैरह सारा। हाँ, तो अष्टवो हो गया। फिर विनय पिटिका में, जिसमें गीता जी के सदृश ने अभिधम जो किया है, अभिधम कोश एक अलग ही ग्रंथ है उनकी, धम्म पदम कहते हैं उसको, सुप्रसिद्ध है धम्म पदम। जैसा हम लोग का भगवद गीता आप देखते हो, उसी के प्रकार का सदृश वाला है उनके यहाँ धम्म पद नाम का ग्रंथ है, जो विनय पिटिका के अंतर्गत है, 18वां अध्याय वहां का। तो अनेक अध्याय में इस तरह से तीनों पेटिका में उन्होंने डाल दिया। उसमें से जो अभिधर्म था पेटिका, उस पर लिखी व्याख्या का नाम अभिधर्म, धर्म हम लोग बोलते हैं, वो लोग अभिधम्म कहेंगे, र को म ही बोलेंगे, अभिधम्म विभाषा। उस पर आधारित
जो दर्शन है उसका नाम है वही भाषण दर्शन। वो भी उभयास्तित्ववादी लोग हैं, लेकिन वो बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष मानते हैं। बाह्य भी है, अंतर भी है, बाह्य का प्रत्यक्ष भी होता है इंद्रियों के द्वारा। और दूसरे आते सुत्तांत नामक ग्रंथ है उनका, वो तो शुद्ध पाली भाषा में प्रमाणतम रूप से वो लोग मान करके, इसलिए उनका नाम सुत्त कहते, सूत्र को सुत्ता उन्होंने कह दिया। सूत्र है ना, उसको वो लोग पाली भाषा में सुत्ता कहते हैं। सुत्त नामक ग्रंथ का आधार पर एक दर्शन खड़ा हो, उसका नाम सौत्रांतिक। वो लोग बाह्यार्थ भी मानते हैं, लेकिन उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं मानते, अनुमेय ही मानते। अनुमान से केवल समझा जाता है कि वस्तु है, घट ऐसा है, घट वैसा, अनुमान से जाना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होता इंद्रियों के द्वारा। अरे दोनों ही ऐसे लोग हैं ये जो बाह्य वस्तु को मान रहे हैं। उसके बाद में आते हैं योगाचार लोग। योग मैंने समाधि द्वारा आलय विज्ञान का साक्षात्कार की पद्धति को स्वीकार करते हैं, साधना प्रधान लोग हैं ये। समाधि का अभ्यास, निर्वाण की प्राप्ति समाधि का अभ्यास के द्वारा आलय विज्ञान का साक्षात्कार करना ही निर्वाण मानते हैं। और ऐसे जो क्षण विज्ञानवादी वो योगाचार लोग हैं। और अंत में आते माध्यमिक मार्ग, वो तो सर्वम शून्यम कह दिया। भावा भावांत द्वय रहित है, न भाव रूप कह सकते, न अभाव रूप कह सकते हैं, भावा भाव उभय रूप भी नहीं कह सकते, भावा भाव से विलक्षण करके भी नहीं कर सकते। चतुष्टय जो विकल्प संभावित है, इन चारों से परे जो तत्व, उसी का नाम शून्य तत्व है। सारा जगत शून्य तत्व रूप ही है, अरे शून्य से भिन्न जगत नाम का वस्तु नहीं है। वो माध्यमिक सिद्धांत है, वो सर्व शून्यवादी लोग हैं। इन्हीं को भाष्यकार ने कहा तत्रैते त्रयोवादिनो भवन्ते, केचित् सर्वास्तित्ववादिनो, केचित् विज्ञानास्तित्व मात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वशून्यत्ववादिनः इति। तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनः, नीचे देखना है ना, तत्र ये ऊपर जो सर्वास्तित्ववादी उसको नीचे लाना, ये जो इधर पहला शब्द रख दिया सर्वास्तित्ववादी, उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तत्र ये के बाद में सर्वास्तित्ववादी को जोड़ना है। मूल में पहले सर्वास्तित्ववादी अलग है, पहले तो कहा सर्वास्तित्ववादी, केचित् सर्वास्तित्ववादी, केचित् विज्ञानास्तित्व मात्रवादी, अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादी इति समाप्त हो गया। उसके बाद में तत्र ये सर्वास्तित्ववादी, जो सर्वास्तित्ववादी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, बाह्यम आंतरंच, मूल में चले जाओ, बाह्यम आंतरंच वस्तु अपिपगच्छन्ति, बाह्य वस्तु और आभ्यंतर वस्तु दोनों का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भूतम भौतिकंच चित्तम चैतंच इति, एक का नाम भूत है, दूसरा भौतिक है, अथवा एक का नाम चित्त है, दूसरा नाम चैत्य है। तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादय, भौतिकम रूपादेश चक्षुरादेश। उसमें एक है भूत जो पृथ्वीत्वादि, पृथ्वी आदि धातु हैं, और जो भौतिक है रूपादि चक्षुरादि, रूपादि विषय, चक्षुरादि इंद्रियां, वे सारी चीजें भौतिक कोटि में आ गए। तो यहां पर छपाने में थोड़ी इन्होंने कर दिया ना, बीच कोष्टक बैठा था ना, बोधि चित्त विवरण नीचे, वो एक्चुअली वो 2 श्लोकों का ग्रंथ का नाम है, उसका इस वाक्य से कोई लेन देन नहीं है ना। सर्वशून्यत्ववादी न के बाद कोष्टक में दिख रहा है, फिर इति अगला पंक्ति दिख रहा है, लेकिन वो सर्वशून्यत्ववादी न इति वहां जुड़ जाएगा। ये उस श्लोकों का कहां से कहा श्लोक को बता रहे हैं। बोधि चित्त विवरण नामक ग्रंथ का 2 श्लोक उन्होंने छपाया है, तो सब एक खिचड़ी कर दिया उन्होंने, थोड़ा उसको ठीक कर ले। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और समझ लीजिए, ये जो समुदाय द्वय है, पंच स्कंद समुदाय अलग है और पुद्गल समुदाय जो अलग है, इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। पंच स्कंद कहते हैं ये लोग रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, स्कंद संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद नाम से। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये पंच स्कंद आत्मक एक स्कंद समुदाय। और पुद्गल समुदाय में भूत भौतिक सृष्टि पूरी, भूत हो गया पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, ये 4 प्रकार का परमाणु, परमाणु को पुद्गल कहते हैं। इन 4 प्रकारों का जो परमाणु है वो भूत समुदाय हो गया, जो पृथ्वी आदि धातु रूपा। और जो भौतिक है उनसे जन्य जो कार्यात्मक है, जिसमें रूप रसगंध स्पर्श आदि के गुण है, जिसको गुण कहते हो, और चक्षुरादि इंद्रियां हैं। अरे जो भूत भौतिक सृष्टि, ये सारा क्या चीज है, आपका पुद्गल समुदाय में आ जाता है। ये सब का सब पुद्गल समुदाय के अंतर्गत है। अब पंच स्कंद समुदाय को पहले समझिए। पंच स्कंद समुदाय, ये लोग क्या मानते हैं स्कंद समुदाय में? जब मानते हैं तो सबसे पहले आता है उनका रूप स्कंद। सबसे पहले है रूप स्कंद, जिससे आप निरूपण करते किसी चीज को, अथवा जिसका निरूपण किया जाए, जिससे किसी का निरूपण किया जाता हो अथवा जिसका निरूपण किया जाता हो, वो दोनों प्रकार के वस्तुओं को रूप में न मानते, उसका कहते हैं रूप। अर्थात जैसे शुक्लत्व है, मृदुत्व है, कठिनत्व है इत्यादि के द्वारा किसी वस्तु का बोधन करा रहे हैं, इसलिए शुक्लत्व मृदुत्व आदि क्या हो गया, रूप कहा जाएगा। और जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, मान लो घट का प्रतिपादन कर रहे हैं, वो भी रूप कोटि में आया। जिससे और जिसका, ये दोनों कोटि वस्तु क्या हो गया, रूप स्कंद में आ गया। इन इंद्रियादियों से जो हम ग्रहण कर रहे विषयों को, इन विषयों को जिन धर्मों से आप प्रतिपादन करते हैं, और उन धर्मों से विशेष जिस धर्मी का आप प्रतिपादन करते हैं, वह धर्म धर्मी रूपा, जो अन्य दार्शनिकों के हिसाब से धर्म धर्मी रूपा जो पदार्थ है, वह सारा का सारा उनका रूप स्कंद में आ गया। और दूसरे नंबर में आता है उनका जो है करण और कर्म। यहां करना क्या पड़ता है, इसलिए कर्ण व्युत्पत्ति और कर्म व्युत्पत्ति। जिससे में कर्ण व्युत्पत्ति, जिसे का कर रहे हो वहां पर जो कर्म व्युत्पत्ति, उनके आधार पर रूप स्कंद को स्वीकार करते हैं। और रूप स्कंद को जैसे मानेंगे, उस रूप स्कंद के द्वारा विज्ञान पैदा होगा। इसलिए इंद्रियों के विषयों के सिद्ध जो इंद्रियां हैं, विषयों के सिद्ध जो इंद्रियां हैं, जिसको भौतिक शब्द से भाष्यकार ने बताया है, वही रूप स्कंद हो गया। और रूपादि विषय का जो बाह्य या आंतर देहस्थ हो, इंद्रियों से जन्य जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को आप अहम 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 करके पकड़ रहे हैं, उस ज्ञान को कर लेने वाला मैं हूं ऐसे जो ग्रहण कर रहा है, अहम अहम आकारक जो वृत्ति ज्ञान है, ये जो धारा चल रहा है, इसी को उनके मत में उस आलय विज्ञान को वो लोग कहते हैं विज्ञान स्कंद। अतः प्रवृत्ति विज्ञान हो गया रूप स्कंद, आलय विज्ञान हो गया विज्ञान स्कंद। ठीक, इस आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञानों को लेकर के होने वाला जो अनुभव है, वो अनुभव का नाम वेदना स्कंद है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, सुख दुख आदि सारी चीजों के अनुभव का नाम विज्ञान स्कंद है, वेदना स्कंद है। और इस अनुभव के कारण से होने वाला जो राग द्वेष मोह ममता माया, झूठ छल कपट वगैरह, जो उसका भी कार्यभूत था, अनुभव का जो कार्य, अनुभव से जन्य जो कार्यभूत है राग द्वेष आदि, उनको वो लोग डालते हैं संस्कार स्कंद में। और संज्ञा स्कंद वो है कि सब शब्दमय तत्व, ये सब शब्दों से तो प्रकट करोगे ना, सकल व्यवहारों को आप शब्दों से प्रकट करते हैं, शब्दों से प्रकाशित करते हैं सारी चीजों को, वो शब्दमय तो तत्व है, उसका नाम संज्ञा स्कंद है। तो विषयों के सहित इंद्रियां रूप स्कंद, जिसको प्रवृत्ति विज्ञान कोटि में डालते हो, और इन सब को जानने वाला जो आलय विज्ञान है, जिसका बाह्य और आंतर सकल पदार्थों का प्रकाशन कर लेता है, वो आलय विज्ञान नाम का चीज को ही विज्ञान स्कंद कहते हैं। और प्रवृत्ति स्कंदांतर्वर्ती ही है ये भी वास्तव में, कौन सा, जो वेदना स्कंद है। क्योंकि अनुभव भी क्या है, इंद्रिय विषय इंद्रियासर गर्जनम ज्ञान अनुभव, वो जो अनुभव है वो अनुभव भी वास्तु प्रवृत्ति विज्ञान के अंदर, लेकिन समझने में उसको थोड़ा अलग कर दिया ताकि वो इन दोनों से जन्य, इंद्रिय और विषय से जन्य को अलग कोटि में रखा, उसका नाम वेदना स्कंद कर दिया। और उस वेदना से जो जन्य है, अनुभव से जो जन्य राग द्वेष आदि जो पैदा हो जाता है,
उसको उन्होंने कर दिया संस्कार स्कंद। तो रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार, ये तो क्रम हो गया। और एक शब्द, सारे चीजों के लिए जो शब्द जाल हम प्रयोग कर रहे हैं वो संज्ञा स्कंद हो गया। ये पंच स्कंदात्मक एक समुदाय हो गया। दूसरा समुदाय क्या है वो बता रहे, चतुष्टय पृथिव्यादि परिमाण वह। भाष्य में खर स्नेह उष्ण ईर्ण स्वभावाः ते पृथिव्यादि भावेन संहन्यन्ते इति मन्यन्ते। भूत जो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी आदि धातु, वो कैसे हैं? पृथ्वी आदि परमाणु रूप होते हैं। एक में खर है, खर कहने से गधा नहीं लेना, यहां पर गधा नहीं है, यहां खर गर्थ काठिन्यता। पृथ्वी में कठिनत्व धर्म है, जल में स्नेहत्व धर्म है, वायवी परमाणु में उष्णत्व धर्म है, और वायवी में तेजस में उष्णत्व है, वायु में ईरण, ईरण कहते चलनात्मक स्वभाव, ईरणम चलनम इत्यर्थ। अर्थ एवं पृथ्वी का स्वभाव कठिनता, जल का स्वभाव स्नेह चिकनापन, और तेज का स्वभाव उष्णता, वायु का स्वभाव ईरण में चलनात्मकत्व। इधर स्वभाव वाले पृथ्वी आदि जो 4 प्रकार के परमाणु है, ते पृथ्वी आदि भावेन सहन्यन्ते, वही परमाणु पृथ्वी आदि भाव रूपी स्थूल रूपता का रूप में संघात भाव को संघटित हो जाते हैं। संघात भाव को प्राप्त करने के लिए परस्पर संघटित हो जाते हैं। ये हो गया आपका पुद्गल समुदाय। और इसलिए पुद्गल शब्द का भी दो अर्थ उनको करना पड़ जाता है। शरीर में भी घटाना है वो पुद्गल कहते, ये शरीर को भी पुद्गल कहेंगे। और शरीर का आरंभक होता जो परमाणु है उनका भी नाम पुद्गल ही रखते हैं। पूर्यते गलति च इति पुद्गलम शरीरम इत्यर्थ। पूरयन्ति गलन्ति च ये ही तानि परमाणव यते परमाणव। जिसके द्वारा पूर्णत्व को, अभी नहीं तो व्यवहार में पूर्णता है ही नहीं, अलग अलग स्कंद जब तक रहेगा तो कोई काम नहीं होता। काम के लिए लायक होना, अर्थ क्रियाकारित्व रूपी जो सार्थकता की सिद्धि इन वस्तुओं का, उसको तो पूरी यदि, लेकिन गलंती क्या, नाश भी होता है, विनाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम पुद्गल, प्री धातु ना, प्री धातु है, उससे पुत बना, पूर्ण अर्थ वाला। उदोष्ठ्य पूर्वस्य सूत्र है ना व्याकरण में, उदोष्ठ्य पूर्व से उत्त आदेश हो जाता है, तो प्री दीर्घ री को उत्त हो गया, पुत्त हो गया। और गलंती तो गल धातु है, तो पूरयंती गलंती च, पूर्यते गलती च। एक वचन विग्रह कर तब करेंगे जो शरीर को बताना हो, बहुवचन विग्रह के तब करेंगे तब परमाणु को बताना हो। इति पुद्गल शब्द बना दिया। व्याकरण के हिसाब से उनका अपना कोई मनमानी संज्ञाएं नहीं है, सोच समझ करके रखा हुआ है संज्ञा है? है? हाँ, वो हुआ ना, पुर होगा, और पुर को र को त हो गया पुद्गल, क्यों इनकी भाषा में सब जगह र को त कर ही रहे ना। बौद्धों में धर्म को धम्म कह दिया, कहीं सूत्र कदा त्रता सूत कह दिया उनने। तो पाली भाषा ऐसी है, उसे र को त प्रयोग हो जाता है, कहीं र को म प्रयोग हुआ है, उत्तरवर्ती शब्द के आधार पर निर्भर है सब कुछ। सूत्र में देखो त के साथ रहती, उसको त कर दिया। धर्म में र के साथ म है तो र को म कर दिया, धम्म कर दिया। इस तरह से पाली भाषा में विचित्रता है, इसलिए पुर को पुत कर दिया, र को त कर दिया। ये एक तरह से जस्त हो गया ना, गल है ना, ग पर में है, वैसे जस्त को लेकर द हो गया वहां पुद्गल। तो तत्र इस तरह से भूतम पृथ्वी धातु हो गया, तो भौतिक हो गया रूप आदेश चक्षुरादेश चतुष्टय च पृथ्वी परमाणु खर स्नेह उष्ण ईर्ण स्वभाव ते पृथ्वी भाव संयंती मन्यन्ते, ऐसे वे लोग मानते। इतना ही नहीं, तथा रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संजका पंच स्कंदा। इसी प्रकार से रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार नामक जो है स्कंद है, पंच स्कंद समुदाय है। इधर से पुद्गल समुदाय और स्कंद समुदाय, ये दोनों समुदाय तेपि अध्यात्म सर्वहारास्पद भावेन सहन्यन्ति मन्यन्ते, वे भी अध्यात्म भाव से, जो वो तो बाह्य भावेन हो गया और ये अध्यात्म भाव से, अतः बाह्य हो गया पुद्गल संघ और अध्यात्म भाव में हो गया
भीतर में हो गया पंच स्कंद जो है स्कंद समुदाय। अतः एक समुदाय हो गया पुद्गल समुदाय और दूसरे समुदाय हो गया स्कंद समुदाय। पुद्गल समुदाय बाह्य हो गया और जो है आपका स्कंद समुदाय आंतर हो गया। इसे तेपी अध्यात्म कह दिया। सर्व व्यवहारास्पद भावेन सकल व्यवहारास्पद भाव से होकर के सकल व्यवहारों के कारण योग्य होकर के विषय रूप से संगठित होते हैं, ऐसा भी वो मानते हैं। तत्र इदम अभिधीयते। इस विषय में हम उनसे कुछ बात पूछना कहना चाहेंगे। वेदांती बोलेगा वो तो उनकी मत बता दिया, वो समुदाय कितने मान रहे, कैसे समुदाय कितना, वो सब बता दिया। अब कहते वो लोग इसके द्वारा क्या कह रहे थे, संगठित हो जाता है, वो बोल दिया। वो लोग चारों परमाणु मिलकर संगठित हो गए बाहर, और भीतर में ये पांचों के पांचों स्कंद मिलकर के एक समुदाय हो गए। वो उधर एक समुदाय हो गया, इधर एक समुदाय हो गया, और दोनों समुदाय मिलकर के सारा संसार व्यवहार करने लग गया। कहती ये ऐसा कैसा होगा, वो अपने समुदाय कैसे हो गए? चारों परमाणु का मिलाया कौन, कैसे मिल गए, वो कैसे समुदाय भाव को प्राप्त कर गए? और ये भी जो पांचों के पांच स्कंद ये भी अपने एक समुदाय रूप को कैसे प्राप्त हो गए? कोई निमित्त तो मानना पड़ेगा, इनको मिलाने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए इन सब प्रश्नों को उठाते हैं। योयम उभय हेतु का उभय प्रकार समुदाय परेशान अभिप्रेत अणु हेतु कश्च भूत भौतिक संहति रूप स्कंद हेतु कश्च पंच स्कंधी रूप तस्मिन् उभय हेतु के समुदाय अभिप्रेयमाणे तदा प्राप्ति स्यात् समुदाय प्राप्ति स्यात्। स्वयं उभय हेतु का उभय प्रकार समुदाय, दो प्रकार की बाह्य सृष्टि और आंतरिक सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टियों के लिए आपने दो प्रकार के हेतुओं को माना। एक पुद्गल हेतुक है, एक स्कंद हेतुक है। ऐसा उभय प्रकार की सृष्टि के लिए उभय प्रकार का समुदाय आपने कल्पना कर लिया। वह कहते उभय हेतु का उभय प्रकार समुदाय है। ऐसा जो परेशान विपरीत बौद्धों के लिए जो विपरीत है वह स्वयं समझा रहे। एक है आपका अणु हेतुक समुदाय जो भूत भौतिक सृष्टि का कारण है, दूसरा स्कंध हेतुक समुदाय जो कि पंच स्कंधी रूप आध्यात्मिक जो आंतरिक वस्तु के प्रति कारण है। तस्मिन् उभय हेतु के समुदाय, इस प्रकार से उभय हेतु किन दोनों समुदायों की निष्पत्ति में अभिप्रेय माने तद अप्राप्ति स्यात्। सूत्र लगा देना, तद अप्राप्ति। उभय हेतु के समुदाय सूत्र है, उभय हेतु के समुदाय अभिप्रेते सती तद अप्राप्ति ही। लेकिन तार समुदाय की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, समुदाय का स्वरूप ही से नहीं हो सकता, ये समुदाय रूप ही नहीं बन सकेंगे ना। जब तक को चार वस्तु अलग अलग है मान लीजिए, उसको समुदाय रूप धारण कोई तो चाहिए ना जो इनको समुदाय रूप धारण करा देवे। चार जगह में रखा हुआ अलग अलग चीज है, एक डिब्बा में चावल, एक डिब्बा में दाल है, एक जगह में जो सरसों, एक जगह में जीरा है, एक में घी है, एक में तेल है, कुछ कुछ है। अब ये सब मिलाकर खिचड़ी कैसे बनेगा? अरे कोई तो आदमी चाहिए। ये तो डिब्बा का ढक्कन निकल गया, अपने आप बर्तन में आ गया, अपने आप पानी भी आ गया, अपने आप सब हो गया और मिल करके खिचड़ी संगात हो गया, समुदाय बन गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे कोई आदमी अलग रहता है, वो इसमें से अपने हिसाब से निकालता है और डालता है, वो भी एक क्रम विशेष से, एक विशिष्ट क्रम से डालेगा तब ना बनेगा। उल्टा क्रम डालेगा तो बनेगा नहीं, है ना। पहले चीजने का चाशनी बनाओ, बाद में से सूजी डाल दो तो न भूनेगा न पकेगा, वो सत्यानाश हो जाएगा। पहले तो भूनना पड़ेगा ना अलग, तभी तो बनेगा काम उसका। इसी प्रकार यहां पर भी एक विशिष्ट क्रम होगा, इनको जोड़ने वाला कोई चाहिए, इसके बिना इनके समुदाय रूपता कैसे हो सकेगा, ये पूछ रहे हैं। तदा प्राप्ति माने समुदाय प्राप्ति स्यात्, समुदाय अभाव, समुदाय भाव अनुपपत्ति स्यात्, समुदाय की भाव की उपपत्ति नहीं हो सकती, अर्थात समुदाय के स्वरूप ही सिद्ध नहीं कर सकते हो। कुतः क्यों? कहते समुदायी नाम अचेतनत्वात्, इस समुदाय के रूप धारण करने वाले जो समुदाय हैं, ये जो है चाहे चार प्रकार का परमाणु मानो या 5 प्रकार का स्कंद मानो, इनमें से कोई भी चेतन नहीं है। और जिनमें से चेतन भी हैं थोड़े, जैसे आल विज्ञान चेतन मानते हो आप, विज्ञान है चेतन मानते हो, लेकिन वो स्थिर नहीं है ना। स्थिर भी जरूरी है, और क्षण क्षण में मरने वाला जो हो कोई, वो कहां से कोई चीज को समुदाय बना डालेगा?
बहुत समय तक रहना पड़ेगा ना, और चढ़ा के चला जाएगा तो खिचड़ी जली जाएगा वहां पर। समुदाय बनाने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां ठहराना पड़ेगा, वहां ठहरना जरूरी है, टिकाऊ होना पड़ेगा। और दूध चढ़ा दिए इधर उधर चले जाए तो क्या हो जाता है, बह जाएगा सब, उफान आ जाएगा, सब बह जाता है, खत्म नाश हो जाएगा। लेकिन वहां खड़ा है तब तो उसको ढंग से पका पाया। मैंने स्थिरत्व के बिना जो है कोई समुदाय की निष्पत्ति, कोई कार्य की निष्पत्ति आप नहीं कर सकते। और जो क्षणिक विज्ञान आपने अगर अस्थिरत्व जब मान लिया है विज्ञान स्कंद को, वह अभी वास्तव में सिर्फ कोई कार्य को संपन्न करने में सक्षम नहीं है। इसे कहते समुदायी नाम अचेतनत्वात्, चित्ताविज्वलन से समुदाय सिद्ध्यधीनत्वात्। और सबसे बड़ी बात, जो चित्त के द्वारा प्रकाशन तुम कहते हो वह भी समुदाय के अधीन ही है। पहले समुदाय बनेंगे तब न समुदाय को प्रकाशन कोई करेगा। समुदाय के अधीन ही है वो भी अभिज्वलन प्रकाशन। अन्य से कस्यचित् चेतन से भोक्त हो प्रशासित स्थिर सहंत हो अनभिगमात्। क्योंकि आप कोई दूसरा चेतन वस्तु भोक्ता मान करके या प्रशासता ईश्वर के रूपेण स्थिर वस्तु को, जो संहनन रूपी क्रिया को करने वाला, उसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं। अनभिगमात् अन्य से कस्यचित् चेतन से भोक्त हो प्रशासित स्थिर से सहंत हो अनभिगमात्। निरपेक्ष प्रवृत्ति विगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात। सांख्य में भी कहा था, निरपेक्ष होकर के प्रवृत्ति स्वीकार करो, ये अपने आप प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, स्वभाव उनकी ऐसी है। कर तो नित्य प्रवृत्ति होती ही रहेगी, कभी बंद होने वाला है नहीं। तो प्रलय नाम का चीज नहीं होगा, मोक्ष नाम का चीज भी नहीं होगा, तो चलते ही रह जाएंगे, कोई अंत ही नहीं रहेगा इसका। तो निरपेक्ष प्रवृत्ति को स्वीकार करोगे तो प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्। और जो कहते वासना है, एक आशय है, आशय कहते हैं आशीरन्ते तस्मिन् आशयाः, जिसमें सभी सोए पड़े हैं, वो वासनामय जगत है। वो आप भी अपने वासनाओं में ही सोए पड़े हैं, इसलिए आपके अंदर जो वासनाएं हैं उन्हीं को कह दिया आशय। यही प्रेरणा दे देंगे। कहते हम आपसे पूछेंगे दो समुदायों में से कहां है वो, इनसे अलग है वो, इन्हीं में किसी न किसी कोटि में डाल दोगे उसको भी। वासनाएं आप कह रहे हो ये पांचों को मिलाने वाला है वो, या उन चारों को मिलाने वाला है। उन चारों को मिलाने के लिए उन चारों से अलग रह करके मिला रहा है कि इन चारों में ही रह कर मिला रहा है। चारों में अनन्य होकर के मिला सकते, मिलाएगा ये तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि उसी में रहने वाला अनन्य भाव में रह रहा है तो भी जड़ हो जाएगा, और कुछ नहीं कर सकेगा। अन्य जगह रहे तो रहेगा कहां फिर, कि इनके अलावा कोई तत्व मानते नहीं जिसमें टिक करके वो इन चीजों को मिला सके। इसे अन्यत्व भी आप निरूपण नहीं कर सकते, अनन्यत्व भी आप निरूपण नहीं कर सकते। अन्य अनन्य भाव में स्थित होकर के वह वासना या आशय नाम का वस्तु भी इस जगत का निर्माण नहीं कर सकता। आशयस्यापि अनन्यत्वाभ्याम अनुरूप्यत्वात् अनन्यत्व रूपेण आप उसका निरूपण नहीं कर पाते हैं। क्षणिकत्व निर्व्यापारता प्रवृत्ति अनुभवते हैं। और दूसरी बात, क्षणिकत्व आपने स्वीकार कर दिया, इसलिए व्यापार कब होगा बताओ उसमें। जब एक क्षणावस्थाई है, उत्तर क्षण में रहेगा ही नहीं, तब व्यापार कब होगा। एक क्षण में जब रहा, उससे व्यापार करने का आप संकल्प कर पाओगे। संकल्प करने के उत्तर क्षण में व्यापार होगा, है ना। लेकिन संकल्प क्षण के बाद उत्तर क्षण में रहना चाहिए ना, वो जिंदा, वो रहेगा तब ना वहां पर व्यापार होगा। लेकिन आप जब इस तय कर लिया जो एक क्षण रहता दूसरा क्षण रहेगा नहीं, तो दूसरा क्षण जो रहेगा वो दूसरी ही है, वो पहले से कोई लेन देन नहीं उसका, पहले से कोई संबंध नहीं उसका। यदि ऐसा है फिर तो जो संकल्प किया उसका व्यापार होने से पहले वो खत्म हो गया। व्यापार कहाँ होगा, तो व्यापार ही नहीं हुआ। कि व्यापार का होने के लिए कोई आधार तो चाहिए जो अनेक क्षणावस्था ही हो, अर्थात जहां स्थिरत्व रहेगा, जिसमें उसी वस्तु में संकल्प पूर्वक व्यापार अनेक क्षण व्यापी होकर के हो सकेगा। और जब आपने अस्थिरत्व से नहीं मानते हो, क्षणिकत्व मान रहे हो, तो संकल्प पूर्वक व्यापार, व्यापार पूर्वक फलानुभूति,
फलानंतर जो उसको दुख सुख दुख अनुभूति इत्यादि अनेक क्षणों में होने वाले कार्यक्रम है, ये कैसे सिद्ध हो सकता? ये नहीं हो सकता। इसे कहते क्षणिकत्व विगमाच निर्व्यापारता, व्यापार ही संभव नहीं। आज प्रवृत्ति विज्ञान इत्यादि विचार ही खत्म। प्रवृत्ति नहीं हुआ, समुदाय का निर्माण इसलिए नहीं हो सकता। आलय विज्ञान भी तो क्षणिक ही है। नाम देने से वस्तु तो बदल गया क्या है? वस्तु का स्वरूप कैसे बदलेगा? वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, लेकिन आपकी निर्भर रहता ना कि उसकी स्वरूप क्या है। संज्ञा से में कोई लेन देन नहीं। स्वरूप क्या वस्तु का, स्थिरत्व है क्या उसमें? चाहे आप प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान, कुछ और जो परिनिष्पन्न विज्ञान, परिक्लिन विज्ञान, अलय के नाम देते हैं। वसुबंधु ने तो 4 विभाग कर दिए, तो 2 कर रहे हैं। ये तो प्राचीन के हिसाब से ना, वसुबंधु तो शंकराचार्य के बाद जन्म लिए, इसलिए वसुबंधु का खंडन इसमें नहीं मिलेगा आपको। इन वसुबंधु ने जो है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धांत जो लिखा, त्रिंशिका विंशिका वगैरह जो लिखे हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल वेदांत और इसको बराबर खड़ा कर दिया। परिनिष्पन्न विज्ञान है वो जो विशुद्ध निर्गुण निराकार बिल्कुल सब कुछ है। लेकिन आखिर उसे तो क्षणिक तो छोड़ के गड़बड़ कर दिया ना। फिर वो कहते नहीं, क्षणिक का लक्षण ही बदल दो, खत्म कर दो। एक क्षणिक का आप जो सोच रहे हैं ना है, फिर अगले में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्षणिक विज्ञान, क्षणिक का वो लक्षण उन्होंने कर दिया। एक क्रिया की उत्पत्ति से लेकर उस क्रिया की पूर्ण समाप्ति पर्यंत काल का नाम एक क्षणिक काल है। जन्म में आपका एक जन्म रूपी क्रिया हो गया। ये जन्म रूपी क्रिया जो समापन तब होगा जब उसके विरोधी मरण रूपी क्रिया उत्पन्न होगा। इसे जन्म से लेकर मरण तक का जो आपकी 100 साल होगी, वो 100 साल को एक क्षण मानते हो। एक क्षणिक का लक्षण उन्होंने बना दिया। अब उसे स्थिरत्व आ गया ना। अब चालाकी कर दी उन्होंने। तब वेदांती ने कहा, फिर तो वेदांत में और वसुबंधु का बौद्ध दर्शन में कोई अंतर ही नहीं, खत्म हो गया मामला। या नाम की लड़ाई हो गई, वस्तु में तो कोई फर्क नहीं किया आपने। परिनिष्पन्न वो है निर्गुण निराकार विशुद्ध, यावत जगत अवस्थाई। जगत उसी में दिख रहा है ना, इसलिए वहां तक रहेगा वो, तो नित्य हो गया। तो लक्षणों को इस तरह से उसने बना दिया वसुबंधु ने कि वेदांत का जो है ना निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल, वही प्रक्रिया उन्होंने परिनिष्पन्न, परिक्लिष्ट या परिक्लिन बोलते हैं उसको, फिर आलय विज्ञान, फिर प्रवृत्ति विज्ञान, ये 4 कोटि उन्होंने कर दिया। फर्क कुछ नहीं रहा। या सर्वदर्शन सार पढ़ेंगे, उसमें सारी बात हमने इसको स्पष्ट किया हुआ है कि वसुबंधु ने आगे क्या किया, उससे पहले क्या था। वेदांत और बौद्ध की तुलनात्मक अध्ययन भी एक अध्याय अलग रख दिया अंत में। उसमें भी आप देखिए बिल्कुल स्पष्टता लाया हूं, कहाँ इनका अंतर है, कहाँ समानता है। तो इसलिए यहाँ पर इनका यह है कि भाष्यकार लेकिन उनके हिसाब से बोल रहे हैं ना। जो वसुबंधु जब पैदा नहीं हुआ था, उससे जो माध्यमिक कारिका वगैरह ग्रंथ बने हुए थे, उसके आधार पर बोल रहे हैं। इसे कहते क्षणिकत्व विगमाच निर्व्यापार प्रवृत्ति अनुपत्ति है। व्यापार रहित होने के नाते प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रवृत्ति नहीं तो समुदाय की निष्पत्ति नहीं। तस्मात् समुदाय अनुपत्ति स्यात्, समुदाय उपपन्न नहीं हो सकता। समुदाय अनुपत्तौ च तद आश्रय लोक यात्रा लुप्येत। इसे जब समुदाय की उपपत्ति नहीं हुई, तद आश्रय जो लोक यात्रा है मानी व्यवहार है, वही लोप हो जाता है। अन्य सूत्र यहाँ पर 6 या 7 सूत्रों में विचार होगा, लंबा थोड़ा। ओम